आज हम पढ़ेंगे स्पेसिएशन के बारे में। और अगर बात कीजिए क्या है, तो हम कह रहे हैं कि ये वो वाला प्रोसेस है जिसके जरिए से न्यू बायोलॉजिकल स्पीशीज जो है वो बनती हैं। मतलब ये कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जो स्पीशी की बात कीजिए कि स्पीशी क्या है, तो उसमें हम कहते हैं कि जो एक जैसे इंडिविजुअल्स जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने जैसे फर्टाइल ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर स्पीशी की बात कीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि पांडा जो है वो एक अलग स्पीशी है, इसी तरह से टाइगर की बात की जाए वो एक अलग स्पीशी है, इस तरह से अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वो एक अलग स्पीशी है। तो अगर हम स्पीसिएशन की बात करें तो हम कह रहे हैं कि ये वो वाला प्रोसेस है जिसके जरिए से न्यू बायोलॉजिकल स्पीशीज जो है वो अराइज होती हैं। अब अगर हम ये बात करें कि जो न्यू बायोलॉजिकल स्पीशीज है वो किस तरह से अराइज होती हैं, उसमें क्या फिनोमेना हो सकता है, तो उसमें अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें तो जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर जो है वो सेम स्पीशी है, लेकिन अगर उसका जो फूड सोर्स है अगर वो डिफरेंट हो जाए और वो कॉन्टिन्यूसली बहुत सारी जनरेशन्स तक उनका जो फूड सोर्स है वो डिफरेंट हो, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनिशियल जो है वो फ्रूट फ्लाई सारी की सारी जो है वो एक ही तरह की फूड ले रही थी, लेकिन फिर हमने क्या किया, उसमें से देखा कि जो कुछ जो फ्लाइज हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्च मीडियम पे उन्होंने फूड इनटेक किया। इसी तरह से जो कुछ और फ्लाइज थी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ माल्टोज का जो है वो इनटेक किया, या ऐसी फूड ली जिसमें माल्टोज की रेशो बहुत ज्यादा थी। अगर बहुत सारी जनरेशन्स के बाद देखें तो हम देख रहे हैं कि जो इनिशियल एक ही तरह की फ्लाइज थी वो अब एक दूसरे से काफी डिफरेंट हो चुकी हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाली जो फ्लाइज हैं ये इन वाली फ्लाइज से डिफरेंट हैं। और अगर हम इनकी बात करें, जैसे कि हमने स्पीशी की बात की थी कि स्पीशी क्या होती है, जो आपस में इंटरब्रीड करके अपने जैसे ऑस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस कर सके। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब ये वाली जो फ्लाइज है अगर इनकी बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं। इसी तरह से इन वाले फ्लाइज की बात करें तो जो ये वाली फ्लाइज हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं। अब ये वाले अगर हम बात करें इन और इन फ्लाइज की कि ये और ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती, क्योंकि अब ये डिफरेंट स्पीशीज बन चुकी हैं। इसी तरह से हम देखते हैं एक और फॉर्म है जिसमें हम देखते हैं कि अगर इनमें कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाए, मतलब ये कि जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं जिसकी वजह से ये क्या है, एक ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया है। अब ये स्पीशीज आपस में एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पाती, और जब बहुत सारी जनरेशन इसी तरह से गुजर जाएंगी तो इनका जो हम कह रहे हैं कि जो जेनेटिक मटीरियल जो कि वरासती मवाद है वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाएगा। और उसके डिफरेंट होने की वजह से अगर बाद में इनको इकट्ठे एक जगह पे भी रखा जाए तो फिर क्या होगा, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकेंगी। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि अब ये डिफरेंट स्पीशीज बन चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया स्पेसिएशन के बारे में।